तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज जो टॉपिक लाए हुए हैं वो सर्वनाम है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये किन्हीं न किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है किस भेद का एक प्रकार है। तो ये पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो आंसर सही होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला वाला आंसर हमारा सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे जो होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हमारा आंसर जो सही हो गया बी वाला। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो जो रेखांकित है वह क्या है। वह के अंतर्गत जो आएगा वो अन्य पुरुष आएगा। वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प जिसको हमने बुलाया वह आया है। जिसको हमने बुलाया वह आया है। तो सर्वनाम का इसमें सही भेद कौन सा है, संबंधवाचक, जिसको हमने बुलाया वह आया है। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कोई का अर्थ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। सब कोई अनिश्चयवाचक होगा। सब कोई अनिश्चयवाचक होगा। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। आप मीन्स निजी, खुद को बताने की कोशिश कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो इसमें से कौन सा सर्वनाम होगा। तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वे सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। वक्ता, श्रोता किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं। वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम में पूरी तैयारी कर ली। अपने आप मीन्स निजी, खुद उन्होंने कार्यक्रम की तैयारी कर ली। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। वे शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आते हैं उसे कहते हैं। वे शब्द पूर्वा के संबंध में जिन संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो आते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। कोई आपसे मिलने आया में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। कोई आपसे मिलने आया अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अति उत्तम पुरुष, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। क्या आप घर जाएंगे? वाक्य में आप रेखांकित है। आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है, सर्वनाम कहेंगे। निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में जो आप है वो सर्वनाम है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद नहीं होता है। जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद हैं। जो निजवाचक है यह सर्वनाम का भेद है, न कि संज्ञा का। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्वनाम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं वह 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द में भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, यह निश्चय तरीके से बता पा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? आप, निज, खुद, हम। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक का सर्वनाम नहीं है? हम निजवाचक सर्वनाम का सर्वनाम नहीं होगा। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता? सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सीधा संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा सकता है, विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर सी वाला, सर्वनाम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सर्वनाम के रूप में इसमें क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? यह, वह, जो, सो। तो हमारा यहाँ, वहाँ, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, हमारा आंसर सही हो जाएगा यह। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित वाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित वाचक सर्वनाम है? क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? हमारा आंसर जो होगा वह होगा इसमें यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह अनिश्चयवाचक है। जो, सो संबंधवाचक है। क्या प्रश्नवाचक है। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? साथ शब्द का निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में नहीं किया जा सकता? वो है सर्वनाम के प्रयोग में ये नहीं लिया जा सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित होगा। इन्होंने, इन्हें क्या हो जाएगा? इन्होंने। आप तो आए पर, आप तो आए पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आपकी पत्नी नहीं आई। आप आए पर आपकी पत्नी नहीं आई। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है। कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? मध्य पुरुष का उदाहरण है। मध्य पुरुष का उदाहरण है। मध्य पुरुष का उदाहरण है। तुम है जो ये मध्य पुरुष का उदाहरण है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह। वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर ही बाहर जाना। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।